वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम सब ने ज़रूर एक बार तो ज़रूर फेस किया होगा इस चीज़ को, या फिर हमारे आसपास की जितनी भी औरतें हैं उन लोगों ने इस चीज़ को आपको ज़रूर बताया होगा। बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा क्यों होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो कंप्लेन करती हैं बैक पेन के बारे में। बैक पेन उनका रेडिएट करता है बटक से थाइस पे और फिर पूरे पैरों में। तो चलिए वीडियो में यही जानते हैं कि बैक पेन क्यों होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोस में, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ कि प्रेगनेंसी पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का चेंजेस होते हैं तो वो होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ को बैक पेन फेस करना पड़ता है या फिर फील करती हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है पोस्चर चेंज। जब किसी भी लेडी का पोस्चर चेंज होता है, बेली बढ़ती है, तो उसका सारा का सारा प्रेशर जो है वो आपकी स्पाइन पे आता है, बैकबोन पे आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ ये कंप्लेन करती हैं कि उनके बैक में, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तीसरा जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि उनकी मसल्स जो होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, अब जो मसल सेपरेट होती है, जो जिस एब्डोमिनल मसल की मैं बात कर रही थी उसका नाम होता है डायस्टेटिस रेक्टाई। डायस्टेटिस रेक्टाई जब सेपरेट होती है तो बहुत सारी लेडीज़ को बैक पेन या लोअर बैक पेन वो लोग बताते हैं। ट्राइमेस्टर वाइज अगर हम समझें तो सबसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो, उसमें जो बैक पेन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, यानी कि आपके चौथा, पांचवा, छठा महीना जो होता है, उसमें जब आपके बैक पेन होता है तो उसका रीज़न होता है आपका पोस्चर चेंज। जब पोस्चर चेंज होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को बैक पेन होता है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि उस टाइम पे आपकी एब्डोमिनल मसल, जो कि मैंने बताया, वो भी सेपरेट करती है, जिसकी वजह से आप पेन फेस करते हैं। तीसरा ट्राइमेस्टर जो आता है उसमें पेन इसलिए होता है क्योंकि आपका जितना भी वेट है, बेबी वेट है या फिर बेली वेट है, वो सारा का सारा आपके स्पाइन पे पड़ रहा है, आपके लोअर बैक पे पड़ रहा है। तो बैक पेन होना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉमन भी है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी बोल सकते हैं कि लगभग सबको ही होता है और होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको किसी भी मेडिसिन का कंजप्शन करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने बैक को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ऑयल मसाज या फिर चिरोप्रैक्टर से मिलके आपको बहुत ज़्यादा इसमें राहत मिल सकती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेडिसिन कंजप्शन इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो क्या करना चाहिए कि आपके लोअर बैक में पेन ना हो। तो सबसे पहली चीज़ आती है एक्सरसाइज, दूसरी स्ट्रेचिंग, तीसरी आप किसी भी तरीके का मसाज कर सकते हो, हॉट मसाज या फिर कोल्ड मसाज कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हो। बहुत सारी मार्केट में बेल्ट्स आती हैं, आप उन बेल्ट्स का सहारा ले सकते हो। अपना पोस्चर करेक्ट कर सकते हो, पोस्चर ठीक रख के भी आप अपने बैक पेन से रिलीफ पा सकते हो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और मुझे बताइए कि आपको ये 4 मिनट्स तक के वीडियोस में इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है और आप, आई होप, इनसे बोर भी नहीं हो रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके की वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।